गुड इवनिंग क्लास 6 होली चाइल्ड स्कूल। आज हम लोग दो सब्जेक्ट करेंगे। एक तो बायोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको, और मैथ्स में कुछ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बायोलॉजी। पेज नंबर 15 से 14 तक आपको पढ़ा दिया गया है। सो पेज नंबर 15, बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस ऑफ द लीफ। पत्तों का क्या काम रहता है? नंबर 1, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। और खाना जो बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ। ऑल ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight। तो पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल जो पत्तों में रहता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है वो, और सूरज की रोशनी की मदद से ये लोग खाना बनाते हैं। कौन? पत्ते। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट यानी वेस्ट बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं जैसे भाई अगर खाना पकाते धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है चूल्हे से, इस तरीके से खाना का जो बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस निकलता है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की वजह से ही जिंदगी या जीवन संभव है। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपिरेशन। देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मेनली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो पत्तों के ऊपर से, सतह से, ज्यादातर नीचे से होता है क्योंकि स्टोमेटा से निकलता है, स्टोमेटा नीचे होते हैं पत्तों के, तो उनसे पानी निकलता रहता है भाप के रूप में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स। इट ऑल्सो हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट्स। तो ट्रांसपिरेशन की मदद से जो जड़ है वो आसानी के साथ पानी को नीचे से खींच सकते हैं, एवं पानी और मिनरल्स दोनों को, भाई जो भाप निकलता है तो पेड़ के जो चारों तरफ का आसपास का जो इलाका है उसको ठंडा बनाता है, कूलिंग इफेक्ट। नंबर 3, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज यानी लेना देना, लेन देन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स। तो ये जो है, ये पौधों के जो सरफेस है उसी के वहां से ही पौधों के पत्तों से ही आपका गैस निकलता है, जाता है, मतलब अंदर घुसता है और बाहर भी जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफी मीन्स नरिशमेंट। नरिशमेंट यानी अपने आप के लिए खाना खुद बनाना, खाना। तो इसलिए पौधे क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से जो खाना खुद अपना बना के अपना आप खाते हैं उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स कौन से प्रोसेस से बनाते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना, लाइट की मदद से बनाना। Thus photosynthesis means building up by light, लाइट की मदद से बनाना। क्या फोटो दिख रहा भाई? ऑक्सीजन गैस लिया, छूट रहा है, निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है एरो अंदर, सनलाइट लिया जा रहा है, और जड़ से आपका वाटर मिनरल्स लिया जा रहा है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पौधों का खाना जो बनता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज, from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो ये पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। All green plants need the following to make their food। तो हरे पौधों को क्या चाहिए? ये 4 चीजें चाहिए होती है: पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल और एनर्जी जो कि सूरज की रोशनी से मिलता है। ये पिंक बॉक्स में जो इक्वेशन है इसको बहुत अच्छे से याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलते हैं भाई, मिक्स होते हैं पौधों के अंदर, और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज जो कि पौधों का खाना है, ऑक्सीजन गैस बनता है। ग्लूकोज पौधों के अंदर आ जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन लीव्स, ज्यादातर पत्तों में होता है। द सेल्स ऑफ लीव्स दैट कंटेन क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द अपर साइड ऑफ द लीव्स।
तो क्लोरोफिल वाले जो सेल होते हैं वो पौधों के ऊपर की तरफ रहते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ रोशनी मिलता है, नीचे तरफ सूरज की रोशनी नहीं जाता है। हेंस द रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट, इसलिए पत्तों के ऊपर वाली लेयर में ही ज्यादातर सनलाइट वो लोग सोखते हैं। वेन्स प्रेजेंट इन लीव्स कैरी वाटर टू द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, तो वेन्स के बारे में पढ़े थे, तो वेन्स पानी कैरी करता है, जहां पर क्लोरोफिल है वहां तक पानी लेके जाता है। न्यूमरस टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, पत्ते के नीचे की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे, आंखों से नहीं देख सकते, इनको स्टोमेटा और एक को बोलते हैं स्टोमा, एक से ज्यादा को स्टोमेटा प्लूरल है, स्टोमा सिंगुलर। यहां फोटो दे रखा देखो, पत्ते के नीचे का है ये। द स्टोमेटा ओपन इनटू स्मॉल एयर कैविटीज इनसाइड द लीव्स, तो छोटे छोटे वो हवा घुसने या निकलने के लिए जगह खोल देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आपका अंदर घुसता है एंड रीचेस द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, और यहां से घुस के जहां जहां क्लोरोफिल है उस जगह में ये गैस पहुंच जाता है। क्लोरोफिल वही गैस पहुंचेगा, मिनरल्स पहुंचेगा, वाटर पहुंचेगा, वहां खाना बनेगा। नेक्स्ट, बिफोर वी स्टडी हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स, लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ स्टोमेटा। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उससे पहले हम स्टोमेटा के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो ये दिख रहा भाई, ये 2 हरे हरे, ये बीन जैसे, फली जैसे 2 सेल होते हैं, इनको गार्ड सेल बोला जाता है। द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिकर देन द आउटर वॉल, अंदर का जो वॉल है, अंदर का जो लेयर है दोनों तरफ, ये मोटा रहता है, बाहर की तरफ पतला रहता है। वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, कैसे काम करता है भाई? द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू लेट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स टू एनेबल फोटोसिंथेसिस। मेन काम है कि भाई हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर जाने देना फोटोसिंथेसिस के लिए। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स, तो दिन में भाई फोटोसिंथेसिस होता रहता है, तो गैस को अंदर आने देते हैं, CO2 को। CO2 किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एट नाइट सिंथेसिस ऑफ फूड डज नॉट अकर, रात में खाना नहीं बनता है, सिंथेसिस यानी बनना। हेंस द स्टोमेटा क्लोज इन ऑर्डर टू स्टॉप द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, इसलिए रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ताकि खुला हुआ रहेगा तो क्या गैस अंदर आता भी है और वेपर बाहर निकलता है, ताकि रात में पानी ज्यादा ना निकल जाए पौधों से, इसलिए स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जैसे कि फिगर बी में दे रखा है। ड्यूरिंग डे टाइम द गार्ड सेल्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स, तो दिन में आपका जो सेल्स है वो पानी को सोखते हैं, बगल बगल में एपिडर्मल सेल्स, ये देखो दिख रहा है आपको ब्राउन, ये पीला पीला सा, ये एपिडर्मल सेल्स है, यहां से ये पानी सोखते हैं। कौन सोखता है भाई? गार्ड सेल्स। दिस कॉजेज द गार्ड सेल्स टू स्वेल एंड बल्ज आउटवर्ड्स, इससे ये गार्ड सेल फूल जाते हैं और फूल के बाहर की तरफ जाने लगते हैं, बाहर की तरफ जैसे जाते हैं बीच में गैप निकल जाता है, यानी ये बीच में ये छेद है खुल जाता है, रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, इससे स्टोमेटा खुल जाता है, यानी छेद खुल जाता है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम द गार्ड सेल्स लूज वाटर, रात में क्या भाई, ये जो गार्ड सेल्स इनसे पानी निकल जाता है और वो सुकड़ जाते हैं। ड्यू टू दिस दे लूज देयर टर्जिडिटी, यानी फूलापन, जो फूल जाते हैं वो चला जाता है, सिकुड़ जाते हैं। टर्जिडिटी यानी जो फूलापन है, फूला हुआ जो टाइटनेस होता है वो चला जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। Now how does photosynthesis occur? कैसे फोटोसिंथेसिस होता है भाई? सनलाइट फॉल्स ऑन लीव्स एंड इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है और वो क्लोरोफिल उसे सोख लेता है। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी किससे बना होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इस तरीके से सनलाइट की वजह से ये पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल, दोनों में अलग अलग बढ़ जाता है। वो H+ पॉजिटिव आयन, ये पढ़ोगे बड़े क्लास में, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव। इट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये जो पानी के जो पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 2 अलग चीजों में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आफ्टर दिस द फॉलोइंग रिएक्शंस अगर, इसके बाद ये 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एयर फ्रॉम हाइड्रोजन आयंस, तो हवा में ऑक्सीजन निकल जाता है, OH यानी क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल आयन से आपका ऑक्सीजन निकल जाता है।
हाइड्रोजन आयंस कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये हाइड्रोजन के आयंस आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होने पर क्या क्या निकलता है भाई, हमने पहले पढ़ा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज इट इज अ सिंपल शुगर, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इमीडिएटली, संगे संगे यूज होता है खाना बनने के बाद। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो स्टार्च में बदल जाता है, एंड सुक्रोज, स्टार्च और सुक्रोज में बदल जाता है। दीज आर ईदर स्टोर्ड और यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, या तो कई जगह स्टोर हो जाते हैं या तो इनका इस्तेमाल करके प्रोटीन और फैट पौधों के अंदर बनता है। नंबर 2, ऑक्सीजन गैस निकलता है भाई, इट इज यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स, पौधों में रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। A major part of the oxygen produced is released in the atmosphere through stomata, और ज्यादातर जो ऑक्सीजन गैस है वो स्टोमेटा से निकल जाता है। This oxygen is utilized by all other living organisms for respiration, तो इस ऑक्सीजन गैस को बाकी सब जीव जंतु रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू एनर्जी, खाने को एनर्जी में बदलने के लिए बदलने का जो तरीका है उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो हमने पढ़ा वही प्रोसेस यहाँ दे रखा है, तो यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। और एक काम देंगे, यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें से आप ज़्यादा नहीं 15 स्पेलिंग आप लिख के फोटो भेजना और उसका रीडिंग रिकॉर्डिंग करके भेजोगे आप। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स, ये 1.5 के बाद का एक्सरसाइज है, रोमन न्यूमरल्स है कि नहीं। तो ये चार्ट आपको पढ़ने, कई सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो रोमन नंबर 1 से 100 दे ही रखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना आप मुझे। और हम थोड़ा सीधा एक्सरसाइज में जाते हैं। 1.6 राइट द रोमन न्यूमरल, तो हिंदू अरेबिक नंबर दे रखा है, इसका रोमन न्यूमरल लिखना है आपको। ये चार्ट समझ के आप करोगे। 32, 30 क्या होता है भाई, XXX, और 2 II, सो XXX II, ध्यान रखना कैपिटल में लिखना है आपको। नंबर 2 आपका राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, रोमन में लिखा हुआ है आपको, हिंदू अरेबिक यानी ऐसे नॉर्मल नंबर में लिखना है। XX क्या होता है भाई 20, और VI 6, तो ये हो गया 26, ठीक है। यहां देखो नंबर 7, L मतलब 50 होता है, 50 और VII 8 होता है, तो 50 और 8 58, इस तरीके से समझ के करना आप। नंबर 3 कंपेयर करना है, तो इसको जब कॉपी में करोगे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के नीचे जैसे नंबर लिखना पहले, ये कौन सा नंबर है, जैसे CX, C होता 100, C होता 100, XC होता 90 और VII 7, तो 197, तो इसके नीचे 197 लिखोगे आप। और ये C यानी 100 और L यानी 50 और XX 20 यानी LXX 70 हो गया। V5 तो 100 और LXXV होता है 75, तो 175, तो 175 है ये 197 है। तो नीचे दोनों का नंबर लिख के फिर आप साइन लगाना, यानी इस तरफ वाला बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, ग्रेटर देन साइन लगाओगे आप, ठीक है। तो नंबर लिखने के बाद फिर आप साइन लगाना, ठीक। जैसे ये वाला देखो, XC होता 90, II 2 यानी ये 92 हो गया, और LX होता है 60 और V5 यानी 65, तो 92 बड़ा हो गया, तो ये आप साइन लगा दोगे। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, कौन सा मतलब नहीं है, मतलब जो गलत है आपको। तो पहली बात तो भाई V किसी के पीछे नहीं आता है, बड़े के पीछे V नहीं आता है, ये नियम दिए हुए हैं, आप पढ़ोगे जरूर, आप रूल्स दिए हुए हैं। V किसी बड़े नंबर के पीछे नहीं आता, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसी तरीके से I भी, I C के पीछे नहीं आता है, I किस के पीछे आता है, दिया हुआ, X के पीछे आता है, V के पीछे आता है, ठीक है। V ये वाला 6 वाला गलत है, V 2 बार रिपीट नहीं हो सकता है, ये भी गलत है, तो थोड़ा ध्यान लगा के देखोगे तो कर सकते हो। नंबर 5, गिव द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको रोमन न्यूमरल्स में आंसर को लिखना है। तो जैसे पहला वाला हम बताएंगे आपको,
तो जैसे पहला वाला है 5 का पहला वाला, 5 का पहला बता रहा हूं मैं, 5 का नंबर 1 XC होता है 90 और X होता है 10, सो 90 प्लस 10 क्या है आपका 100। तो 100 को रोमन नंबर क्या लिखते हैं भाई C। बस इस तरीके से पहले नंबर लेके सॉल्व कर लेना आपको, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको रोमन न्यूमरल में लिखना है। और ये भी आपका रोमन नंबर से आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है। LX होता है 60, II2 62। थोड़ा सा याद करने का काम भी आपको रोमन नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कर लोगे।